नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, साइंस की तैयारी आपने कर ली है। आपको पता है कि एनटीपीसी रेलवे का सबसे बड़ा एग्जाम चल रहा है। साइंस के क्वेश्चंस अब धीरे धीरे टफ होना शुरू हो गए हैं। यूँ कहें जीके के क्वेश्चंस अब टफ होना शुरू हो गए हैं। अगर आपने तैयारी करके रखी है तो रैंडम क्वेश्चंस आपसे 30 पूछ रहे हैं। आपको इनमें से 50% स्कोर सही करना है। अगर आपका स्कोर आता है तो यूं समझ लीजिए कि मेरिट में आपको कोई नहीं निकाल सकता बाहर। आप आराम से अच्छा स्कोर करके CVT 1 पास कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए 30 क्वेश्चन में से क्या आप 50% स्कोर ला पाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद में जीके के क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपको मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त हैं और कितने समूह हैं। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के परमाणु पर जो तत्व हैं किस पर आधारित हैं। जो तत्वों का क्रम है किस पर आधारित है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में? तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसमें तत्व जो है वो परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहां पर से उत्तर हो जाएगा, परमाणु के द्रव्यमान पर आवर्त सारणी मेंडलीफ की आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। जो अष्टक का नियम है, अष्टक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अष्टक का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, न्यूजीलैंड के द्वारा अष्टक का नियम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। तत्वों को व्यवस्थित करने का पहला प्रयास किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तत्वों को व्यवस्थित करने का पहला प्रयास कौन से वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो व्यवस्थित करने की अगर बात करें तो डॉबरेनर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। डॉबेराइन या डॉबरेनर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तत्वों को व्यवस्थित करने का पहला प्रयास डॉबेराइन या डॉबरेनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। डॉबेराइन ने 3 तत्वों के वर्गीकृत समूह को क्या कहते हैं? डॉबरेनर का जो 3 तत्वों के वर्गीकरण समूह का जो उन्होंने आधार दिया था, नियम दिया था, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिक का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। इनमें से किसने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास नहीं किया था? तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास नहीं किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मेंडल जो है ये आनुवांशिकता के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। बाकी ये 3 वैज्ञानिक केमिस्ट्री के आवर्त सारणी के तत्वों से संबंधित जानकारी को देने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर जो है सही उत्तर हो जाएगा। मेंडल ने कोई प्रयास नहीं किया था तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें तत्व किस गुण पर आधारित हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व किस गुण पर आधारित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये परमाणु संख्या पर आधारित हैं। सही उत्तर हो जाएगा परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान कहां पर मिलता है? आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान जो है वो कहां पर मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन जो है पहले आवर्त में मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा पहले आवर्त में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आवर्त में तत्वों की संख्या न्यूनतम है? निम्न में से किस आवर्त में तत्वों की जो संख्या है वो न्यूनतम है? तो तत्वों की संख्या न्यूनतम जो है वो पहले आवर्त में है। राइट आंसर हो जाएगा पहला आवर्त इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का स्थान किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का स्थान किस वर्ग में रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ग 18 में। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का स्थान वर्ग 18 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। किसी तत्व की संयोजकता किसके द्वारा निर्धारित होती है? क्या उत्तर हो जाएगा? किसी तत्व की संयोजकता जो है किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या से किसी तत्व की संयोजकता जो है निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान कहां पर होता है?
आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं का जो स्थान होता है वो कहां पर होता है? तो आवर्त सारणी के बाईं तरफ होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, आवर्त सारणी में बाईं तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 है, आवर्त सारणी में इसका स्थान कहां पर होगा? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 है, आवर्त सारणी में इसका स्थान कहां पर होगा? तो ये दूसरे आवर्त का 14वां वर्ग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं उन्हें वर्ग या समूह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी तत्व की आवर्त संख्या क्या बतलाती है? किसी भी तत्व की आवर्त संख्या क्या बतलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, बैलेंस की संख्या बतलाती है। किसी भी तत्व की आवर्त संख्या बैलेंस की संख्या बतलाती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की साइज पर क्या प्रभाव होगा? समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की साइज में क्या प्रभाव होगा? तो ऊपर से नीचे अगर आप आते हैं तो परमाणु का साइज जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या जो है घटती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न। निम्न में से क्षार धातु का समूह कौन सा है? इनमें से क्षार धातु का समूह कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, क्षार धातु का समूह है, राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। IUPAC का पूरा नाम क्या है? IUPAC का फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, IUPAC का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। हीलियम एक कैसा तत्व है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम एक कैसा तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह एक अक्रिय तत्व है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंथेनाइड्स एवं एक्टिनाइड्स का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में कहां पर है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में कहां पर है? तो ये 57 से 71 तक लैंथेनाइड मिलेंगे और एक्टिनाइड मिलेंगे 90 से 103 तक। तो ये इनका आधुनिक आवर्त में स्थान है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, 57 to 71 लैंथेनाइड्स और 90 to 103 एक्टिनाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी वर्ग में विद्यमान सभी तत्व कैसे होते हैं? तो किसी भी वर्ग में विद्यमान सभी तत्व जो हैं समान गुणों वाले होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आधुनिक आवर्त सारणी के लिए सही है? इन चार कथनों में से कौन सा तथ्य जो है आधुनिक आवर्त सारणी के लिए सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर ये आधुनिक आवर्त सारणी के लिए सही तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? प्रथम आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो पहले शेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आवर्त में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं किस सेल में जाते हैं? तो प्रथम आवर्त के वैलेंस सेल जो हैं वो के आवर्त में जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम आवर्त में बैलेंस किस सेल में होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा के सेल जो होता है उस सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 8 होंगे, लेकिन अभी हमें चाहिए कितने हैं? सिर्फ 7 बचे। तो ये तो 287 विन्यास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 287, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, इसकी निम्न में से किस तत्व के साथ रासायनिक समानता होगी? तो यानी कि और कौन सा इनमें से तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 के बराबर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इसकी जो है इस तत्व के साथ में रासायनिक समानता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। किसी वर्ग विशेष में सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या
कैसी होती है? तो किसी वर्ग विशेष में सभी संयोजी तत्वों की संख्या जो है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम शेल और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम शेल और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर परमाणु त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आधुनिक आवर्त सारणी के लिए है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हीलियम का स्थान वर्ग 2 में क्षारीय मृदा के साथ में है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। और आपको एक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, इनमें से कौन अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित करेगा? इसका आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शेयर करिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद में जीके का क्वेश्चंस वीडियो अपलोड करने वाला हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ये भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।